हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर, त्रिकोण पर, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कैलकुलस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मैक्सिमम मिनिमम में कभी कभी इसका एक क्वेश्चन आता है और आपको ये कोऑर्डिनेट में तो हर जगह इसका यूज होगा। स्ट्रेट लाइन हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, आपको ये डिस्टेंस फार्मूला, कहीं भी कोऑर्डिनेट में तो पूरा एकदम स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ये ट्रायंगल का ही होता है। ट्रायंगल का क्या कंसेप्ट है ना, वो पूरा ट्रायंगल का पार्ट देखिए आप, ठीक है। ये अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उससे ज़्यादा आप सोच सकते हैं। जैसे मान लिया जाए तो कभी कभी वो क्या बोलता है, भुजा के आधार पर लिख देते हैं, कभी कभी कोण के आधार पर फॉर्मूला लिखा जाता है। और फिर आगे आएगा वो क्या बोलता है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ये सब ट्रायंगल में अलग अलग होता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण बच्चे को समझने में काफ़ी परेशानी होता है, ठीक है। हम उस परेशानी को दूर करने का कोशिश करते हैं कि वो जो परेशानी हमको आया करता था, हम उससे दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। और देखिए किया जा रहा है, और हम लोग किए थे पार्ट 5 तक तो कर चुके हैं, पार्ट 6 का करने जा रहे हैं। इसमें जो लिखेंगे भुजा और कोण के आधार पर कर रहे थे हम लोग, भुजा और कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार। आराम से देखिएगा पूरे एंड तक, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और देखिए मतलब ये इसमें और इसमें दोनों में हमको दिखा देना है त्रिभुज। हम लोग दोनों को सेपरेट पढ़ चुके हैं, अब दोनों को एक जगह दिखाना है। चूँकि हम लोग न्यून कोण वाला पार्ट 5 में कर लिए हैं, आज हम करेंगे समकोण वाला में, समकोण त्रिभुज में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। समकोण त्रिभुज का कितना पार्ट हो सकता है, तो चूँकि कोण तो अब आ गया, अब इसमें भुजा मिलाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका हम इधर भी करते हैं, उधर भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक बेस पर और एक ये खड़ा होगा, यहाँ बन गया 90 डिग्री। एक और बना देते हैं, ये दोनों संभव नहीं है इसलिए इसको इधर बनाए। देखिए ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री होने के कारण ये दोनों हो गया समकोण। अब सुनिए, ये दोनों कटेगा कैसे। किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 90 डिग्री नहीं हो सकता है, 3 90 डिग्री नहीं हो सकता है, ये गलत है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 90 डिग्री नहीं हो सकता है। मतलब 90 डिग्री को 3 जगह आप नहीं लिख सकते। अगर लिख देते हैं तो चूंकि त्रिभुज का एक नियम है कि तीनों एंगल को जोड़िएगा तो 180 होना चाहिए, लेकिन आप जोड़िए 90 + 90 + 90 270 हो गया। त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ 180 डिग्री ज़्यादा हो गया। इसलिए समकोण त्रिभुज में 3 समकोण संभव नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताते हैं, देखिएगा। इसको आप मिटाते हैं, क्यों नहीं संभव है, जो मीटर दिखा रहे हैं। देखिए एक 90 डिग्री तो यहाँ बन गया, ऐसे एक 90 डिग्री तो यहाँ बन गया, और दूसरा जब 90 डिग्री बनाया ये वाला, तो ये ऐसे नहीं रहेगा। 90 डिग्री का मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे। बताइए, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 1 2 3, यहाँ देखिए 3 भुजा हो गया, 1 2 3, त्रिभुज नहीं बनता। इसलिए कहा जाता है कि त्रिभुज में 3 कोण नहीं होना चाहिए। या इधर से कहिए सर ट्रायंगल में 90 डिग्री इधर से बना दिया, कहिए 90 डिग्री, 3 को 90 डिग्री आपको चाहिए ना, लीजिए 90 डिग्री बना लिए, तो ये आगे जाके चतुर्भुज बन जाएगा। अब कौन चतुर्भुज बनेगा इसका आगे स्टडी करेंगे हम, लेकिन जहाँ 3 को समकोण त्रिभुज बना दिए तीनों कोण पर, तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसलिए किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों 90 डिग्री नहीं लेना। अब यहाँ देखते हैं 2 को 90 डिग्री हो क्या, एक 90 यहाँ ले लिए, एक 90 यहाँ ले लेते हैं। यहाँ कुछ मान लेते हैं 5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 1 डिग्री, 1 डिग्री मान लेते हैं।
क्योंकि 0 डिग्री तो होगा नहीं। अगर 0 डिग्री होगा तो दोनों एंगल जो ऐसे है, ये साइड है, ये सट के ऐसे हो जाएगा। तो चूंकि दोनों एंगल एक दूसरे तो दूर है, तो कुछ डिग्री बना होगा, हम मान लेते हैं 1 डिग्री। अब यहाँ देखिए 90 और 90 और 181 डिग्री, 181 डिग्री हो गया, जो कि संभव नहीं है। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री से ज़्यादा कोनों का योगफल हो ही नहीं सकता है। हमको इससे क्या पता चला कि किसी भी त्रिभुज में न तो 2 को 90 डिग्री होगा, न 3 90 डिग्री होगा। मतलब कई को 90 डिग्री होगा, सिर्फ और सिर्फ एक 90 डिग्री। जो यहाँ पर है उसको हम लिख देते हैं A B C, सिर्फ यहीं पर एक ही वो 90 डिग्री रहेगा बाबू। इसमें क्यों नहीं 90 डिग्री रहेगा, ये वाला अभी बताएं आपको। यहाँ पर ले लीजिए ऐसे 90 डिग्री ले लिए, और ये जो 90 डिग्री यहाँ पर C पर बनाए हैं, A B जो यहाँ C पर बनाया है, तो C जब 90 बनेगा तो ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, 90 रहेगा। पोल, जैसे पोल खड़ा होता है ना, वैसे खड़ा हो जाएगा ऐसे। 1 2 3 भुजा हो गया, ट्रायंगल नहीं बना। इसीलिए तो कर रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में कभी भी नहीं हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री या दो कोण 90 डिग्री कभी नहीं होगा। जब होगा जब एक 90 डिग्री। अब आइए, मतलब यहाँ से एक बात और पता चल जाए, यहीं से कर देते हैं इसको। देखिए अब तीनों भुजा लगाते हैं, चूंकि इसमें भुजा भी लगाना है ना, कोण भी मिलाना है इसमें और भुजा भी मिलाना है बउआ। तो कोण तो लिख दिए समकोण त्रिभुज, अब इसमें भुजा मिलाते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखना है, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर तीनों भुजा बराबर ले लेते हैं, मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो चूंकि तीनों भुजा बराबर हो गया, एक कोण हमको दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों कोण बराबर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से करिएगा, तो यहाँ भी तीनों कोण कितना हो गया, 90। ये तो हम मना किए थे, तो होना ही नहीं है। मतलब समकोण त्रिभुज में कभी भी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। यहाँ बता दिए एंगल के हिसाब से, यहाँ बता दिए भुजा के विचार से, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब तीनों भुजा संभव नहीं है। किसमें, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा संभव नहीं है। 2 को भी भुजा संभव है, लेकिन 90 डिग्री एक ही होगा। अब देखिए दूसरा करके दिखाते हैं ऐसे। दूसरा देखिए, ये तो 90 डिग्री। अब यहाँ 90 डिग्री ले नहीं सकते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बता दिए हैं कि किसी भी त्रिभुज में 2 को 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए। तो एक 90 डिग्री संभव है, तो 3 भुजा वाला तो संभव नहीं हुआ बाबू। अब 2 भुजा ला लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये जब 2 भुजा, मतलब ये दोनों अगर बराबर कर लिया जाए, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो सकता है। लेकिन ये दोनों बराबर क्यों नहीं होगा, वो आगे जाके और बताएंगे कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है वो आगे बताएंगे। इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, इसको हम आगे बताएंगे। तो ये हो गया बउआ, ये हो गया कितना, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, और चूंकि 1 डिग्री यहाँ से निकल गया 90 डिग्री, तो कितना बच गया बउआ, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में 2 भाग बांट दिए, तो कितना उतना हो जाएगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। 2 भुजा बराबर, तो सामने का 2 कोण भी बराबर हो गया, और ये बराबर नहीं होगा। एक पार्ट और बचा हुआ, यहाँ देखिए, एक पार्ट और बचा हुआ है, यहाँ देखिए। अच्छा, भुजा कुछ लिख लीजिए ना, कुछ लिख लेते हैं। इसका भुजा क्या हो जाएगा, कुछ ले लेते हैं। यहाँ 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2√2 हो जाएगा इसका भुजा। ये सब करके दिखाएंगे आगे। अब यहाँ लेते हैं एक और, जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, लेकिन एक कोण 90 डिग्री जरूर हो। एक भी भुजा बराबर नहीं हो, लेकिन एक कोण 90 डिग्री जरूर हो। तो यहाँ पर पहले लेते हैं A B C, 90 डिग्री ला पहले 90 डिग्री लिख दिए बउआ। अब यहाँ पर लिख दिए 30 डिग्री, और यहाँ पर लिख दिए 30 और 30 60। अलग अलग ले लिए, अलग अलग ले लिए अपने मन से, कुछ अपने मन से आप भी ले सकते हैं। तो एक भी भुजा बराबर नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ले लेते हैं, मान लिया 9, ये सबसे छोटा ले लेते हैं, मान लिया जाए, या कुछ और ले लेते हैं 20 डिग्री और 70 डिग्री।
ये ले लिए 9, ये ले लिए 7, ये ले लिए 7, ये ले लिए 5। देखिए बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, पीछे बताए थे। छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा। यहाँ 7 आपको गड़बड़ हो रहा था, 8 ले लेते हैं। कुछ भी ले, अभी तो दिखा रहे हैं, ये तो सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं। एक भी भुजा बराबर नहीं, एक भी कोण बराबर नहीं, लेकिन सबसे बड़ा कोण इसमें क्या है? समकोण। इसमें भी सबसे बड़ा कोण समकोण। ये 2 भुजा बराबर से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों भुजा बराबर नहीं हो, लेकिन तीनों भुजा बराबर नहीं हो, यहाँ तीनों भुजा बराबर यहाँ भी नहीं हुआ। अगर यहाँ तीनों भुजा बराबर ले लीजिएगा तो तीनों 90 डिग्री हो जाएगा बाबू। अब इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम बताए थे भुजा के आधार पर, इसको मिटा देते हैं। भुजा के आधार पर बताए थे लिखने के लिए, तो चूंकि भुजा में इसमें कई गो भुजा बराबर है? 2 भुजा, तो इसका नामकरण हो गया समद्विबाहु। चूंकि समद्विबाहु हो गया भुजा के आधार पर। अब चूंकि इसमें सबसे बड़ा कोण क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण। तो यहाँ लिख दिए समकोण, यहाँ लिख दिए समकोण। एक बात और यहाँ देखिए, चूंकि ये जो सारा एंगल अब भुजा बनाओ किस में बना? रूम में, पंखा पर, टेबल पर, कुर्सी पे, ट्रायंगल में, त्रिभुज में, इसलिए इसके बगल में लिखा जाएगा त्रिभुज। अब यहाँ आइए, इसका नामकरण करते हैं। देखिए इसका एक भी भुजा बराबर है नहीं है। एक 8 है, 5 है, 9 है। एग्जैक्ट है या नहीं है वो तो हम आगे करके दिखाएंगे बाबू, प्रूफ करेंगे जो लिया गया भुजा सही है या गलत, हम आगे बताएंगे। आइए, इसका एक भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये हो गया विषम बाहु। जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं, क्या बोलेंगे? विषम बाहु। लेकिन चूंकि इसमें सबसे बड़ा कोण क्या है बउआ? 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण। यहाँ लिख दिए समकोण। और चूंकि ये बना क्या? त्रिभुज, इसलिए बगल में लिखा जाएगा त्रिभुज, या नीचे भी लिख सकते हैं त्रिभुज। इसका नाम हो गया विषम बाहु समकोण त्रिभुज। इसका नाम हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और समबाहु समकोण त्रिभुज संभव नहीं है। समबाहु सारा भुजा बराबर तो समबाहु, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री तो समकोण। और चूंकि एक भी कोण आपस में सबसे बड़ा कोण क्या है? तीनों बराबर में से सबसे बड़ा कोण है 90 कोई भी, तो चूंकि बना किस में? त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज। मतलब समकोण में समबाहु समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन सकता है या विषमबाहु समकोण त्रिभुज बन सकता है। आशा है फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। फिर कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।